पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव इस तरह बढ़ा दिया है कि उसका दम निकल सकता है। साथ ही भारत ने सैन्य तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 बड़े स्ट्राइक कौन कौन से किए हैं। आयात बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल रोक लगा दी है। पाक गुड्स किसी तीसरे देश से भी यहां नहीं आ पाएंगे। जहाजों की नो एंट्री। पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड या पाक ध्वज के जहाजों को लंगर डालने की भी अनुमति नहीं होगी। डाक पार्सल बंद हो गया है। डाक विभाग ने चिट्ठी का नाता भी पाकिस्तान से तोड़ लिया है। डाक विभाग ने पाकिस्तान से आने वाली डाक पार्सल को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये रोक किसी भी रूट से आने वाले डाक पार्सल पर लागू होगी। वहीं माना जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेने का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है। पहलगाम में हुए हमले को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। इससे पहले 2016 में जब आतंकियों ने उरी में हमला किया था, तो भारतीय सेना ने 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका बदला लिया। वहीं 2019 के पुलवामा अटैक का बदला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक करके लिया गया था। उस हिसाब से समझा जा रहा है कि भारत पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। समझा जा रहा है इसी सिलसिले में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख AP सिंह 4 मई की दोपहर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इससे पहले 3 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मौजूदा समय में ये मुलाकातें काफी अहम मानी जा रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख की PM मोदी से मुलाकात पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी के सिलसिले में हुई है और देश को कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। इस बीच हम रक्षा विशेषज्ञ से समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ आयात बंद करने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है और भारत की सैन्य रणनीति क्या हो सकती है। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत आतंकवाद विरोधी व्यापक कार्रवाई कर रहा है और इस व्यापक और कॉम्प्रिहेंसिव जो काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है भारत का, उसी के तहत ये एक और मेजर उठाया गया है कि जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान से सभी तरीके के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही बैंकरप्सी की स्थिति में है, पाकिस्तान को हर वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अपने तथाकथित 1-2 मित्रों के पास भीख का कटोरा लेकर के जाना पड़ता है। जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रही है। ऐसे में भारत की द्वारा ये जो आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी और अधिक हिट होगी, वो और अधिक संकटों में जाएगी और ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो भारत के विरुद्ध जो भी उसकी साजिशें हैं और जो भारत के रिस्पांस को वो डील करने के लिए जो अपनी तैयारियां कर रहा है, उस पर वो गहरी चोट करेगा। लेकिन जहां तक भारत के इकोनॉमी पर इसका कोई असर करने का प्रश्न है, तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत की इकोनॉमी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी जो भारत का जो किसी भी तरीके का जो निर्यात था वो बहुत कम था। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक बात देखी गई है कि सभी जगहों पे अलर्ट है, चाहे POK हो, लेकिन पाक के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के PM हैं और वहाँ के क्रिकेटर्स जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर देना और बैन कर देने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है खासतौर पर? देखिए, भारत एक डिजिटल स्ट्राइक भी कर रहा है। भारत ने ये जो डिजिटल स्ट्राइक करने की प्रक्रिया में अनेकों प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाले जो पाकिस्तान के YouTube चैनल्स हैं, उनको बैन किया है
और जिस तरीके की वॉर मॉन्गरिंग, जिस तरीके के प्रोपेगेंडा और फेक इंफॉर्मेशंस को पाकिस्तान के जो भी लीडर्स हैं वो फैला रहे हैं और भारत के विरुद्ध अनेक तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के लीडर्स के भी जो सोशल मीडिया अकाउंट को भारत ने बैन कर दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और जाहिर है कि अन्य नेता भी जो शामिल हैं। और ये भारत की जो पाकिस्तान के विरुद्ध की जाने वाली जो कम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक है उसका ही पार्ट है। ये डिजिटल स्ट्राइक जो भारत कर रहा है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और जाहिर है कि इससे भारत के जनता में जो अनेक तरीके की अफवाहें, अनेक तरीके की फेक जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं उस पर लगाम लगेगी और भारत आने वाले समय में जो भी कार्रवाई करेगा उसमें जाहिर है कि भारत अपने राष्ट्र को पूरी तरीके से एकताबद्ध करके रखना चाहता है और किसी तरीके की अफवाहें, किसी तरीके का फेक न्यूज भारत में न फैले, इस बात को भी भारत सुनिश्चित करना चाहता है। काफी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन फिर भी जनता अब ये सोच रही है भारत की कि कब हम हमले का बदला लेंगे, या जो मनोबल होता है एक आप सैनिक का, उसको लेकर क्या आगे कार्रवाई चल रही है? क्या बातचीत अभी भी चल रही है या बातचीत खत्म है? अब कोई एक्शन होगा या कब होगा? देखिए, भारत मिलिट्री एक्शन भी निसंदेह लेगा और ये एक्शन किसी भी समय हो सकता है। भारत की सेनाओं को ऐसे किसी मिलिट्री एक्शन को लेने के लिए छूट दी गई है। सेनाएं अपनी तैयारियां कर रही हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सुरक्षा संबंधी जो बैठकें की हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक उन्होंने की है और उसके अलावा जो अन्य जो शीर्ष समितियां हैं, चाहे वो सीसीपीए हो, सीसीईए हो, सभी बैठकें प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। लेकिन ये जो भारत के द्वारा मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से जो कार्रवाई की जानी है वो, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी समय हो सकती है। भारत ये कार्रवाई निसंदेह करेगा और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, जो कायराना हरकत की है, उसकी कॉस्ट को पाकिस्तान को इम्पोज करेगा और ये मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की जो घटनाएं हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, उसमें भी कुछ समय लिया गया और कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए समय लिया गया। तो ये जो समय लिया जा रहा है वो जाहिर है कि एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए ये कार्रवाई मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी निसंदेह करने जा रहा है। जनता का जो धैर्य है वो जाहिर है कि उसका फल अच्छा मिलेगा और जनता को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भारत की सरकार में और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र में भरोसा रखने की आवश्यकता है और हमें लगातार एकताबद्ध होकर के हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध की जा रही है उसका पूरा समर्थन करने की भी आवश्यकता है।